तो यूपीएससी ने फाइनली सीजीपी डीटीएम एग्जामिनर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, जिसके तहत 100 से ज्यादा अधिक पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। देखिए, उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अपडेट है और एक सुनहरा मौका है जो यूपीएससी में दोबारा अपनी जगह बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, क्योंकि इस भर्ती के लिए आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। इसलिए सभी उम्मीदवारों को बता दें कि बिना देरी किए एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी जानकारी अच्छे से समझ लीजिए आज की इस वीडियो में, ताकि आप तैयारी अपनी शुरू कर सकें। देखिए, यूपीएससी ने एग्जामिनर रिक्रूटमेंट 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी कि सिंपली शब्दों में अगर हम बात करें तो यूपीएससी के लिए 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। कंट्रोलर जनरल एंड डिजाइनर और साथ ही इसमें ऑफिस में ट्रेड मार्क्स और साथ ही जियोग्राफिकल इसमें पोस्ट भी आपके लिए शामिल रहेगी, यानी कि एक नई पोस्ट, और जिसमें आपको बता दें कि कैटेगरी वाइज अलग है। कैटेगरी वाइज देखें तो 48 यूआर में है, 9 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस में, 20 ओबीसी में, 17 एससी में और 6 एसटी के लिए है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें डिप्यूटी डायरेक्टर में 2 पद भी आपकी शामिल है, जो इस बार 1 ओबीसी के लिए और 1 एससी के लिए की जा रही है। एलिजिबिलिटी अगर हम देखें वेतन के साथ तो हम बात करें तो इसमें बता दें कि इसमें नोटिफिकेशन में 2 अलग अलग पोस्ट आपकी एलिजिबिलिटी और सैलरी डिटेल्स आपके लिए पेश की गई है। देखिए, जिसमें आपको बता दें कि कंफ्यूज आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है। यानी ये पहली पोस्ट आपके लिए ट्रेडमार्क, और फिर इसके बाद जीआई एग्जामिनर जो कि ग्रुप बी के लिए आपकी परमानेंट पोस्ट है। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर जिसके लिए लॉ की पोस्ट भी आपके लिए शामिल है, उसके लिए भी आपका डिग्री होना अनिवार्य है। उसी के साथ ही आपका ट्रेडमार्क के लिए जीआई से रिलेटेड आपके लीगल केसेस हैंडल करने का, एक काम करने का भी 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। इसी के पोस्ट के साथ अगर हम बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बता दें कि 7 सीपीसी यानी कि लेवल 7 के अंडर आपको वेतन अगर हम आपको बता दें 44,900 से लेकर 1,42,000 आपके लिए पूरा पैकेज शामिल रहेगा। एज वाइज देखें तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल, ओबीसी के लिए 33, एससी एसटी के लिए देखें 35, और पूरी अगर हम दूसरी पोस्ट की बात करें डिप्यूटी डायरेक्टर के लिए तो उसके लिए भी लेवल 11 के लिए वेतन मिलने की बात भी जरूर आपके लिए चल रही है। देखिए, जिसके लिए पीएचडी डिग्री यानी कि ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, लॉ, ये सभी आपके लिए शामिल रहेंगे सब्जेक्ट्स। तो ये सभी को जरूरी आप अच्छे से समझ लें और पढ़ लें। टीचिंग, रिसर्च और कोर्सेज, स्टडी मटेरियल बनाने जैसे कई आपके एग्जाम फॉर्म्स में भी रिलेटेड आपका 5 साल का अनुभव इनमें होना ही चाहिए। इन सभी डिप्यूटी डायरेक्टर पोस्ट के लिए बात करें तो एज लिमिट आपकी ओबीसी के लिए 43 है, एससी के लिए अगेन 45 है, और ये सभी को ध्यान में रखते हुए ये समझिए कि आपके लिए कैटेगरी वाइज काफी अलग है इस पोस्ट के लिए। देखिए, समझना आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, यानी कि 100 पोस्ट आपके लिए है और सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग है, और साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि आपके लिए सब्जेक्ट्स भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर यूपीएससी है, यूपीएससी के लिए सभी सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसके साथ जानकारी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। यानी कि हमने जैसा कि आपको बताया इस वीडियो में कि आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट पर उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा और इसी के हिसाब से आप सभी जानकारियों पर नजर दे पाएंगे। तो बस अपनी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है यूपीएससी की ऑलरेडी ही कई पोस्ट पहले ही आ चुकी हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीए हो, या फिर कई यूपीएससी की पोस्ट पहले से यानी कि अभी से बम्पर भर्तियां शुरू हो चुकी है। ये सिलसिला शुरू हो चुका है और साथ ही अभी यूपीएससी की कई अन्य पद भी आने वाले हैं आपके लिए। तो बस अपनी तैयारी को टाइट कर लीजिए और ऐसी जानकारी के साथ बने रहिए हमारे साथ जॉब अलर्ट पर। अगर आपको कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी जानकारी के साथ बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश। नमस्कार।